बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 47 है। 46 लेक्चर के अंदर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ी थी। माइटोसिस की क्या अहमियत होती है, माइटोसिस हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में होती है और कौन कौन सा वो इवेंट्स हैं हमारी लाइफ का जहाँ माइटोसिस ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक है 47 लेक्चर में एरर्स ऑफ माइटोसिस, कि अगर सेल माइटोसिस कर रहा है और उसमें कहीं पे एरर आ जाता है, गलती आ जाती है या उसमें सीक्वेंस का बिगाड़ आता है तरतीब का, तो उसका हमारी लाइफ में क्या नुकसान होता है, ये हमारी आज कहते हैं एरर्स ऑफ माइटोसिस। उर्दू में हम इसे नाम बोलेंगे माइटोसिस की गलतियाँ, यानी माइटोसिस डिवीजन के दौरान जो बिगाड़ आता है वो हमारी बॉडी में कौन सा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरर आता क्यों, तो उसकी बेसिक रीजन है एरर अकर इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस। आपने माइटोसिस की फेजेस पढ़ी है, दो कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने कल कर दिया है कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस कंट्रोल नहीं हो पाती, यानी माइटोसिस कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है सेल, और सेल अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, यानी 1 से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, सेल में सत्संग तकसीम होता रहता है। तो इस सेल की माइटोसिस की जो है उसका मेन मतलब है कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, जो है वो कंट्रोल नहीं होता, यानी ईच सेल कंटेन नंबर ऑफ जीन। हर सेल में आपको पता है ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। उसमें जो डीएनए है इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन। वो जो जीन है वो हमारे सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को। ईच सेल कंटेन नंबर ऑफ जीन्स, हर सेल में खास जीन्स होते हैं, फंक्शन उनका क्या है, दैट कंट्रोल नंबरिंग एंड टाइमिंग ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस की तादाद को कंट्रोल करते हैं और टाइमिंग वक्त को। यानी हमारे सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम हैं उनके अंदर जो जीन है उन जीन का खास काम ये है कि जब हमारा सेल माइटोसिस कर रहा हो तो उसकी टाइमिंग को कितने दौरान वो माइटोसिस करनी है, कितने टाइम के दौरान, और दूसरे नंबर पे वो कितनी बार डिवीजन करनी है, यानी उसकी नंबरिंग तादाद हो गई और टाइमिंग वक्त कि कितनी तादाद के लिए माइटोसिस करनी है और कितने वक्त के लिए, ये जीन कंट्रोल करते हैं। तो फिर जीन के चेंज होने की वजह से वो माइटोसिस की जो नंबरिंग है और जो माइटोसिस की टाइमिंग है वो कंट्रोल नहीं हो पाती और सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, इसको हम कहते हैं एरर ऑफ माइटोसिस। नीचे हमने लिखा है म्यूटेशन, ये आपके बुक में लाइन में लिखा है लेकिन पेपर में शायद क्वेश्चन आता है व्हाट इज म्यूटेशन, इस वजह से मैंने हेडिंग में लिखा और आपने इसको बुक पे डेफिनेशन के तौर पर लिखना है। व्हाट इज म्यूटेशन, चेंज इन जीन। जीन की जो तरतीब होती है सेल के अंदर वो बास फिनोमेना या बास मराइल की वजह से, इंजरी की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से वो जीन की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। तो जीन की उस सीक्वेंस के चेंज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन, ये लिखना है। वो जीन जो हमारा माइटोसिस की नंबरिंग को टाइमिंग को कंट्रोल कर रहा था वो जीन चेंज हो गया, यानी उसकी नंबरिंग और टाइमिंग कंट्रोल नहीं होगी और सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा। तो इसके बाद अल्फियन सेल जो मुसलसल डिवाइड होता है जिसका नुकसान क्या होता है। अब पहला पॉइंट है हमारे उस एरर का, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड विदाउट कंट्रोल, सेल कंट्रोल के बगैर मुसलसल डिवाइड होगा एंड फॉर्म सेल्स और थैलियां बनाता जाएगा। मैस आप मसल्स भी कह सकते हो, मजमूआ बनाएगा जिसका ट्यूमर, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर को उर्दू में तर्जुमा सऊदी है व्हाट इज ट्यूमर, तो इसमें आपने लिखना है कि व्हेन सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल, जब सेल मुसलसल डिवाइड होते हैं किसी कंट्रोल के बगैर तो वो ट्यूमर्स बनाते हैं। और ये ट्यूमर्स की फिर टाइप है लोकेशन की बेस पर, कि अगर ये ट्यूमर जहां पे बनी है यानी जिस सेल में माइटोसिस का एरर आएगा वो ट्यूमर बना देगा, और जिस जगह पे ये ट्यूमर बनेगी अगर ये ट्यूमर उसी जगह पे मौजूद रहे जहां पे बनी है, इट इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर, इसे हम बिनाइन कहेंगे। इफ दी इन्वेड अदर टिश्यू, अगर ये ट्यूमर दूसरे टिश्यू में दाखिल हो जाती है, यानी अपनी असली जगह पे नहीं रहती और साथ में क्रिएटिव टिश्यू के अंदर भी वो फिर ट्यूमर सोनिया बनना शुरू होती है, तो इस ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब किसी का किडनी का सेल जो है वो विदाउट कंट्रोल डिवाइड होना शुरू हो गया।
तो किडनी के अंदर ही ट्यूमर बने, इट इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर, उसे हम कहेंगे बिनाइन। किडनी के साथ और ऑर्गन है, लिवर है, स्टमक है, अगर वहां पे ट्यूमर फैलने शुरू हो जाती है, इट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और अगर उसकी बॉडी में इतनी स्टेसिस पहुंच गई, इतनी हालात पहुंच गए, तो मैलिग्नेंट बनना शुरू हो गई, तो फिर वो सेल बॉडी के अदर जगह में भी पहुंच सकते हैं। यानी मैंने ये लिखा है, बुक में भी है, ट्यूमर कैन सेंड कैंसर सेल टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो ट्यूमर्स होते हैं या अपने कैंसर वाले, अब कैंसर वाले सेल कौन से होते हैं, नॉर्मल सेल कौन से होते हैं? नॉर्मल सेल वो होंगे जिनके जीन माइटोसिस की नंबरिंग और टाइमिंग को कंट्रोल कर रहे होंगे, और कैंसरस सेल वो होते हैं जिनमें माइटोसिस की नंबरिंग और टाइमिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, यानी सेल मुसलसल डिवाइड होता रहता है। तो वो जो कैंसरस सेल है वो अदर बॉडी के टिश्यू में भी मैसेज छोड़ेंगे, जहां अदर बॉडी के पार्ट में भी ट्यूमर फैलना शुरू हो जाएगी, और इस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहेंगे मेटास्टेसिस। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर मेटास्टेसिस के अंदर जो मेन डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है वो 4 है, व्हाट आर ट्यूमर्स। तो आपने कहना है एरर इन मेटास्टेसिस अकर सेल, जब सेल में मेटास्टेसिस का अकर होता है, ये फॉर्म सेल का सेल वैस आप सेल कह सकते हो, सेल का मजमूआ व्हिच इज कॉल्ड ट्यूमर। दूसरी डेफिनेशन बिनाइन क्या होती है, इट ट्यूमर इन एन ओरिजिनल लोकेशन, और अगर अदर टिश्यू में माइग्रेट करते हैं, इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, और फिर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, ये मेटास्टेसिस है। ये एक प्रोसेस था हमारी एरर इन मेटास्टेसिस के। अब देखो उस दिन आपने परसों लेक्चर में लिखा तो मेटास्टेसिस हमारी बॉडी के किस किस पार्ट के लिए जरूरी है, जाइगोट बनने के लिए, सेल्स के रिप्रोडक्शन के लिए, रीजनरेशन के लिए, सेल रिप्लेसमेंट के लिए। मेटास्टेसिस की हमारी होल लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जीन के चेंज होने की वजह से जो उसे कंट्रोल करता है, तो फिर मेटास्टेसिस का ये प्रॉब्लम आता है और हमारी बॉडी में कैंसर सेल शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है हमारे सेल की, वो है मियासिस। आज हम सिर्फ 2 डेफिनेशन जिसकी पढ़नी है, 2 से 3 जो उनकी इंट्रोडक्शन के तौर पे। व्हाट इज मियासिस? टाइप ऑफ डिवीजन, ये सेल की वो डिवीजन की टाइप है which one diploid सेल, जिसमें एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल। ये 2 नए वर्ड जो आपके लिए यूज में एड्स की बुक में भी हैं, लेकिन माइटोसिस में नहीं थे, डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। इनकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई और पढ़ते हैं, लेकिन पहले माइटोसिस क्लियर करनी है। तो माइटोसिस सेल की वो डिवीजन होती है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होगा और उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। वर्ड ये मियासिस का, इट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये यूनानी जबान के अल्फाज से अखज किया गया है। वो यूनानी जबान का लफ्ज कौन सा है जैसे मियासिस अखज किया गया है, इट इज नोन एज मियोन, उस वर्ड को मियोन कहते हैं, यानी मियोन से इसको निकाला गया है। और व्हाट इज मीन बाय मियोन? मियोन मीन मेक टू स्मॉलर, किसी भी चीज को कम बनाना। हम उर्दू में कहेंगे छोटा बनाना, हम उसे इंग्लिश में कहेंगे मेक स्मॉलर, और जब उसे ग्रीक में अगर हम ट्रांसलेट करें तो मियोन। यानी जो मियासिस का वर्ड है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये बनती है टू मेक स्मॉलर, किसी भी चीज को छोटा बनाना। क्योंकि हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल होता है, उससे 4 बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उससे छोटे होंगे, इस वजह से इस डिवीजन को हम कहेंगे मियासिस। मियासिस का वर्ड का मतलब भी समझ आ गया। इसके बाद हु डिस्कवर मियासिस एंड व्हेन, कब और किसने मियासिस को डिस्कवर किया? ये शॉर्ट एमसीक्यूज है। ऑस्कर हार्टविग ये साइंटिस्ट है एंड डिस्कवर मियासिस इन 1876, 1876 के अंदर इसने डिस्कवर की। तो इससे कॉमन पॉइंट और भी आप रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए कि हमारे महबूब लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी जो पैदाइश है वो भी 1876 को हुई है, और जो मियासिस डिस्कवर हुई है ये भी 1876 को डिस्कवर हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। इसके बाद ये जो 2 सेल इसमें यूज हुए हैं, डिप्लॉइड सेल और एग्लाइड सेल। व्हाट आर डिप्लॉइड सेल? द सेल व्हिच हैव फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो बॉडी का सेल जिसमें क्रोमोसोम पूरे होते हैं। दूसरा इसका मतलब ये बनता है क्रोमोसोम पेयर, और जिसमें क्रोमोसोम पेयर बनेंगे इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। फॉर एग्जांपल जर्मनाइन सेल, मसल सेल, स्किन सेल, ह्यूमन बीइंग, जितने सेल मैंने बताए हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इंसान के सेल में होते ही 46 हैं। तो ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल को कहते हैं डिप्लॉइड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। 2n मतलब ये वो क्रोमोसोम जो पेयर बना सकता है। क्रोमोसोम इसके पेयर 46 के 23 पेयर बनते हैं। हमारी बॉडी का जो भी सेल है विदाउट स्पर्मेट, इंसान में स्पर्मेट के अलावा जो भी सेल होगा वो 46 क्रोमोसोम रखता होगा, डिप्लॉइड होगा।
और सिर्फ ये दो सेल्स पर एंड 23 क्रोमोसोम, इनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, इनके पेयर भी नहीं बनते, ये हैप्लाइड हमारा क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम जो पेयर नहीं बनाते हैप्लाइड सेल होता है। तो डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लाइड सेल, द सेल व्हिच हैव फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड, द सेल व्हिच हैव फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो डिप्लॉयड सेल है, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लाइड होगा। डिप्लॉयड को 2n से, हैप्लाइड को 1n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने देखा माइटोसिस एक ही डिवीजन में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मियोसिस की दो डिवीजन, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने मियोसिस 1 स्टार्ट करनी है। तो ये पैरा माइटोसिस इंपॉर्टेंट लॉ के तौर पे आपने याद करना है, डिफिनेशन, काज, चेंज इन जीन म्यूटेशन और उसकी टाइप ट्यूमर पर। और ये इंट्रोडक्शन में मियोसिस की डेफिनेशन किसने डिस्कवर की, डिप्लॉयड हैप्लाइड सेल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आपको पिछले लेक्चर में मैंने असाइनमेंट का कहा था, चंद बच्चों ने जमा कराएंगे, जो बच्चे रहते हैं वो लाजमन असाइनमेंट अपने ग्रुप में शेयर करें या नंबर पे सेंड कर दें, ताकि मैं चेक करके आपको वापस बता सकूं कहाँ पे गलती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।